हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज diabetic patients are taking pills or injections of insulin to control their blood sugar level. Anilini, an American company, has helped the diabetic patients in producing insulin which can be readily used. Write the part of pro-insulin that was not produced by them. तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं, वो पिल्स लेते हैं या इंजेक्शंस लेते हैं इंसुलिन को कंट्रोल. इंजेक्शंस लेते हैं किसके? इंसुलिन के, टू कंट्रोल देयर ब्लड शुगर लेवल. तो एलिनी एक ऐसी अमेरिकन कंपनी थी जिसने डायबिटिक पेशेंट्स को हेल्प किया बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन या सिंथेटिक इंसुलिन विच कैन बी रेडीली यूज. हमारी बॉडी नेचुरली इंसुलिन बनाती है, पर जैसा कि हम जानते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है. तो जो एल कंपनी थी, इसने क्या करा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बाहर से इंसुलिन का प्रोडक्शन किया और उसे इंसुलिन को इंजेक्शन की फॉर्म में पेशेंट्स को दिया. और ये फर्स्ट टाइम था हिस्ट्री में. तो हमसे पूछा है कि राइट द पार्ट ऑफ प्रो इंसुलिन दैट वाज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय देम. तो हमें उस प्रो इंसुलिन का पार्ट बताना है जो उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया. मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो प्रोटीन बना था उसका पार्ट प्रो इंसुलिन का पार्ट नहीं था. तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुलिन प्रोडक्शन यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी. यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रो इंसुलिन है क्या. तो प्रो इंसुलिन क्या होता है? प्रो इंसुलिन होता है प्रिकर्सर मॉलिक्यूल टू इंसुलिन. और ये क्या होता है? क्रूशियल होता है रेगुलेट करने के लिए. एक तरह का क्या है? इंसुलिन क्या है? एक तरह का हार्मोन है और एक प्लेज क्रूशियल रोल crucial role in regulating blood glucose level. और ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? पेनक्रियाज में. अब हम बात करेंगे कि इंसुलिन के स्ट्रक्चर की. इंसुलिन क्या है? एक तरह का पेप्टाइड है. हम किसकी बात कर रहे हैं कि प्रो इंसुलिन जो है वो उसमें कौन कौन से पार्ट होता है. प्रो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 3 चेन्स. और प्रो इंसुलिन से ही क्या होगा? इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा. हम बात करेंगे कैसे. तो जो प्रो इंसुलिन है उसके अंदर 3 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन है, ए, बी एंड सी पॉलीपेप्टाइड चेन. जैसे कि हमें पता है कि इंसुलिन किस तरह का हार्मोन है? प्रोटीनेशियस हार्मोन है. सबसे पहले हम बात करेंगे ए चेन की. ए चेन में क्या होते हैं? ए चेन है एक मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट होगा. ये कौन सी है? फर्स्ट चेन है. अब हम बात करेंगे बी चेन की. बी चेन है सेकेंड पॉलीपेप्टाइड चेन है ये. ए चेन के साथ कंबाइन होकर के इंसुलिन का क्या करेगी? इंसुलिन का फॉर्मेशन करेगी ये.
अब हम बात करेंगे सी पेप्टाइड की। ठीक है, कनेक्टिंग पेप्टाइड है जो ए और बी चेन को लिंक करेगी और क्या करेगी, प्रो इंसुलिन मॉलिक्यूल बनाएगी। कनेक्ट क्या है, ये कनेक्टिंग कनेक्टिंग चेन है। सी पेप्टाइड इज कनेक्टिंग chain that links A and B chains together. अब हम बात करेंगे कि मैचुरेशन प्रोसेस जब होता है तो हम बात कर रहे थे कि प्रो इंसुलिन कब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कि प्रो इंसुलिन दिखता कैसा है। ये हो गया, यहाँ पे मैं ए बी और सी चेन्स हो गई हैं और यहाँ पे हो गए डाइसल्फाइड्स बॉन्ड। ये क्या हो गया, प्रो इंसुलिन। अब क्या होगा कि इसके अंदर सी चेन जो होगी वो फ्री हो जाएगी, क्लीव्ड हो जाएगी और ए और बी चेन जो है वो आपस में जुड़ करके इंसुलिन का फॉर्मेशन करेंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए चेन थी ब्लू वाली, ये वाली चेन कौन सी है, ए चेन, ग्रीन है बी चेन एंड दिस ब्लैक वन इज सी चेन। अब जब इसमें क्लीवेज होगा सी चेन का तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये हो गए ए चेन, अब आएगी बी चेन। इनके बीच में क्या होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे। अब ये क्या बन गया, हमारे पास बन गया इंसुलिन। और क्या क्लीव्ड आउट हो गया, यहाँ पे क्लीव्ड आउट हो गया हमारे पास, ये हो गया फ्री सी पेप्टाइड। अब हम बात करेंगे कि ये क्या हो रहे थे, ये प्रोसेस जो हम पढ़ रहे थे ये हो रही थी हमारी बॉडी में नेचुरली प्रो इंसुलिन से। प्रो इंसुलिन में कौन सी चेन पढ़ी हमने, ए चेन होती है, बी चेन होती है और सी चेन होती है, जिसमें से सी चेन जो होती है उसका क्लीव हो जाता है सी चेन और हमारे पास ए और बी चेन में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं और वो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है और वो एक्टिव इंसुलिन होगा, वो हमारी बॉडी में जाएगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल का रेगुलेशन करेगा। अब हम बात कर रहे थे रिकॉम, हमसे पूछा है कि प्रो इंसुलिन जो एन ने बनाया था सिंथेटिकली उसमें क्या नहीं होगा, कौन सी चेन नहीं होगा। तो जो एन थी उन्होंने क्या करा था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले इकोलाई बैक्टीरिया लिया जिसे मैस्केरेशिया कोलाई बोलते हैं, उसके अंदर दो डीएनए सीक्वेंसेस बनाई, दो डीएनए सीक्वेंसेस ली ए और बी चेन की और इसे क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया इकोलाई के प्लाज्मिड में। फिर क्या हुआ कि चेन प्रोड्यूस हुई, कौन सी, ए एंड बी, इसका प्रोडक्शन होगा, इसे सेपरेट किया जाएगा, फिर इसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और फिर इसमें क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है उनको क्रिएट किया जाएगा।
और इससे क्या हो गया, ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि कौन सी चेन है वो नहीं यहाँ प्रेजेंट है, तो हमने देखा कि यहाँ ए और बी चेन प्रेजेंट है जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रो इंसुलिन बना रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी चेन नहीं है, यहाँ पे सी चेन एब्सेंट है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। तो यहाँ हमसे पूछा है कि विच पार्ट ऑफ प्रो इंसुलिन दैट वाज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय दैम, मतलब एनी लीली ने जो इंसुलिन का प्रोडक्शन किया था उसमें नहीं, कौन सी चेन एब्सेंट थी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा सी पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या थी यहाँ पे, एब्सेंट थी। So I hope you understood it well. Best of luck.